छांव वाला पेड़, भूत, भय और आत्मा की पुकार। नवगांव, जहां दिन में भी डर था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बहुत पुराना गांव था, नवगांव। यह कोई सामान्य गांव नहीं था। यह गांव समय से थोड़ा पीछे और रहस्य से बहुत आगे था। यहाँ के लोग भोले थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अदृश्य भय बसा था। हर घर में एक नियम था, सूरज ढले घर से बाहर नहीं निकलना है और छांव वाले पेड़ की तरफ देखना भी पाप है। गांव के पूर्वी छोर पर था एक प्राचीन विशाल पीपल का पेड़। कोई नहीं जानता वो कितने 100 वर्षों से वहाँ है। उसकी जड़ें जमीन को फाड़ती हुई दूर दूर तक फैली थी। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि लगता था जैसे आसमान को छू लेंगी। गांव वाले उसे छांव वाला पेड़ कहते थे, मगर उसकी छांव कोई नहीं लेता था। वो औरत कौन थी? एक बार एक नवविवाहिता, जिसकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थी, रूपकला, अपने पति के साथ इस गांव में आई थी। पर वह शादी एक छल थी। उसका पति एक तांत्रिक था, जिसने एक अमरत्व के प्रयोग के लिए रूपकला की बलि देने का निश्चय किया था। उसने पीपल के उसी पेड़ के नीचे अग्नि जलाई और एक रात, जब गांव सोया हुआ था, उसने अपनी ही पत्नी को बांधकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। लेकिन मृत्यु से पहले रूपकला ने श्राप दिया, जिसने मेरे प्रेम का अपमान किया वो तो नष्ट होगा ही, पर इस पीपल की छाव अब किसी को शांति नहीं देगी। जो इसकी छाव में आएगा, उसका जीवन मेरी पीड़ा में जलता रहेगा। कहते हैं उसी रात भयंकर आंधी आई, पेड़ की शाखाएं खून से लाल हो गई और अग्नि अपने आप बुझ गई। अगली सुबह उस तांत्रिक की अधजली लाश उसी पेड़ की शाखा से लटक रही थी। गांव की बदलती हवाएं। तब से यह पेड़ एक शाप बन गया। कोई भी जो रात में वहां रुका, लापता हो गया। बच्चों की हंसी वहां जाकर रोने में बदल जाती। जानवर उस पेड़ के पास जाने से मना कर देते। कई बार तो सुना गया, रात 2 बजे कोई औरत शादी के गीत गा रही है, हंस रही है, फिर अचानक चीख मारती है। वीर, विज्ञान और घमंड का भक्त वीर, 23 साल का नौजवान, गांव का पहला लड़का था जो शहर जाकर पढ़ा था। उसने विज्ञान, तर्क, मनोविज्ञान सब पढ़ा था। वह हर चीज को प्रूफ करने वाला लड़का था। गांव लौटा तो उसकी हंसी उड़ा दी गई इन बातों पर। उसने कहा, डर केवल एक भावना है, कोई आत्मा नहीं होती। मैं इस मिथक को आज रात खत्म करूंगा। उसने अपनी डायरी, एक कैमरा, एक टॉर्च और एक किताब साथ ली। उसकी माँ ने बहुत रोका, लेकिन वीर का घमंड अब ऊंचाई छू चुका था। रात की शुरुआत, वीर और उसका सामना। रात 11:50 बजे वीर पेड़ के पास पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के नीचे कदम रखा, बादल अचानक छा गए। टॉर्च जलाकर उसने इधर उधर देखा। पत्तियां नहीं हिल रही थी, लेकिन हवा तेज थी। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कानों में घंटियों की गूंज हो रही थी। वीर ने कैमरा चालू किया और बोला, मैं वीर, अभी छांव वाले पेड़ के नीचे हूँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, डर की गहराइयां, हवा रुक गई। पेड़ की एक शाखा धीमे धीमे हिलने लगी और फिर छम छम छम, जैसे कोई दुल्हन चल रही हो। उसकी चूड़ियां और पायल एक साथ बज रही थी। वीर ने देखा, सामने एक औरत थी। सफेद साड़ी, लाल किनारा, बाल खुले, आंखें काली और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान। लेकिन वीर का शरीर थरथराने लगा। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज हवा में गूंजी, तू मेरी छाव में आया है, अब तुझे भी जलना होगा।
मेरी तरह मानसिक टकराव और टूटना। वीर चीखना चाहता था मगर उसका गला सूख गया था। उसने आंखें बंद की, मन में गिनती गिनने लगा, 1 2 3। लेकिन जैसे ही उसने 7 इंच गिना, उसके कान में एक अट्टहास गूंजा, ऐसा जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हों और हंस भी रही हों। पेड़ की शाखाएं अब जैसे जीवित हो गई थी। एक शाखा धीरे से झुकी और वीर की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। तेरा विज्ञान अब कहाँ है? आवाज आई और सब अंधकार में बदल गया। अगली सुबह एक शव नहीं, एक खोखला शरीर। सुबह गांव वाले वीर को खोजते खोजते वहां पहुंचे। वो वहीं पड़ा था, आंखें खुली लेकिन उनमें रोशनी नहीं। शरीर ठंडा लेकिन धड़कन थी। मगर वीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी मिली, वो मेरी नहीं थी लेकिन अब मैं उसका हूँ। अंत नहीं, शुरुआत है। ये वीर को गांव से बाहर मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, पर सबने जवाब दिया, ये लड़का शारीरिक रूप से ठीक है लेकिन इसकी आत्मा कहीं और है। गांव ने पेड़ के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां से एक औरत के गाने की आवाज आती है और कोई पेड़ की छांव में खड़ा दिखता है। सीख, घमंड और विज्ञान की सीमा। इस कहानी में डर केवल आत्मा का नहीं, बल्कि अपने तर्क की सीमाओं को न समझने का है। हर रहस्य को चुनौती देना हमेशा बुद्धिमत्ता नहीं होती। कुछ छाव शांति नहीं, शाप देती है। अगला पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।